हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है उसके बारे में। ओके। तो पिछले वीडियो में हमने रिग्रेशन मॉडल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके। तो देखिए, जस्ट लाइक कि जो आपका रिग्रेशन मॉडल लास्ट में जो वीडियो मैंने पढ़ाया था तो वो क्या था, एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें कि हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास वेक्टर्स और लेबल दोनों होते हैं। ओके। तो यहाँ पर भी आपके पास वेक्टर्स हैं, लेबल्स भी हैं, लेकिन रिग्रेशन मॉडल में क्या था कि वो न्यूमेरिक वैल्यूज में होते थे। बट यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन में है कि ये न्यूमेरिक मॉडल न्यूमेरिक में नहीं होगा, ये आपका जो है ट्रू और फॉल्स में होगा। ओके। इसीलिए बाइनरी में आइदर वो 1 होगा या 0 होगा। तो यानी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे एक जस्ट लाइक कि हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके। तो क्लासिफिकेशन में जो हमने देखा था कि क्या होता है कि क्लासेस हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि ठीक है ये क्लास है, एक कैटेगरी का ये क्लास है। ओके। तो उस क्लास में अगर जो हमारा वैल्यू है वो फॉल करता है तो ट्रू होता है, अगर वो नहीं फॉल करता है तो फॉल्स होता है। ओके। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम आर यूज्ड टू ट्रेन अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स one of two possible labels for a single class. Okay, essentially predicting true or false. ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रू और फॉल्स बस इसी में प्रिडिक्ट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखने के लिए कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप यहाँ पे ये डेटा देख रहे होंगे जिसमें कि एक डायबिटीज़ के लिए बनाया गया है कि ये आपका क्लास है, जिस क्लास में कि डायबिटीज़ अगर मान लिया जाए कि है तो 1, नहीं है तो 0। ओके। ये दो वैल्यूज़ है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़, और यहाँ पर ये ब्लड ग्लूकोज दिया हुआ है। तो अब देखिए, ब्लड ग्लूकोज के बेसिस पे हमारे पास जो डेटा है वो डेटा कहता क्या है कि अगर 67 है तो नो डायबिटीज़, 103 है तो डायबिटीज़, 114 है तो डायबिटीज़, 72 है तो नो डायबिटीज़। मतलब 100 से नीचे में ये इंडिकेट कर रहा है कि डायबिटीज़ नहीं है, 100 से ऊपर में इंडिकेट कर रहा है कि डायबिटीज़ है। तो ये जो डेटा यहाँ पे आप दिख रहे हैं इसमें 3 पॉजिटिव केसेस हैं, 3 नेगेटिव केसेस हैं। ओके। तो इसी के बेसिस पे हम आगे अब देखने जा रहे हैं। तो जब ये डेटा जो है, इस डेटा को से आप मॉडल को ट्रेन करेंगे। ओके। तो मॉडल को ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट लाइक कि अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो देखिए ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको बता रहा है 0। ठीक है। एक ये फॉर्मूला बना गया, इस फॉर्मूला के बारे में देखने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी y = 1। ओके। तो यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे डायबिटीज़ नहीं है और यहाँ पे डायबिटीज़ है। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं कि जो जो वैल्यूज़ आई थी उन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। ओके। 3 वैल्यू 100 से नीचे थी, यानी हमारा 67, 72 और 65, ये तीनों यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो ये तीनों क्या है, 0 लाइन पे है, दैट मीन्स कि नो डायबिटीज़ में है। फिर उसके बाद हमारा जो 3 वैल्यू है वो 3 वैल्यू जो है वो हमारा 100 से ऊपर है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि हाँ डायबिटीज़ ही है, मतलब ट्रू वैल्यू है। तो बीच में ये जो कर्व लाइन दिया गया है, आखिर ये कर्व लाइन है क्या? तो ये एक एल्गोरिदम है जिसको कि हम सिग्मॉयड एल्गोरिदम या एस शेप्ड फंक्शन कहते हैं। ओके। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि क्या है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ तो है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए जो एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है तो इसमें हमें ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है। और
एक बीच में जो आप देख रहे हैं कि 0.5 पे एक थ्रेशोल्ड लाइन डिफाइन, हॉरिजेंटल लाइन और थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, डिफाइन किया गया है, जिसमें कि जो वैल्यूज होगा, ठीक है, ऐसे तो हमारे ट्रेनिंग डेटा में कोई वैल्यू है नहीं इस लाइन में, लेकिन अगर कोई वैल्यू होता तो 0.5 पे, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी 50-50 की हो जाती। दैट मीन्स आपका डायबिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर इसके डाउन साइड में आते हैं तो फिर क्या होता है कि हम, जैसे कि हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना, ठीक उसी तरह से अगर हम इसके डाउन साइड में आएंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव में ही काउंट करेंगे कि उसको डायबिटीज नहीं है। लेकिन यही अगर अपर साइड में जाएंगे तो उसे काउंट करेंगे कि इसे डायबिटीज है। तो यही आपका एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये शेप ड्रॉ होता है। ओके, तो ये हमारा एक है कि हमने इस मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गया, अब जो जो वैल्यूज आएंगे उस वैल्यूज के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा फंक्शन बना फाइनली, जो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू एक्स बाई y इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद ये 6 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे, हमने इसे देखा। अब देखिए हमारा मॉडल तो बन गया, फंक्शन बन गया। फंक्शन बनने के बाद में अब क्या है कि अब हमारे पास उसको इवेल्युएट करना है। तो यही जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा के हेल्प से या कुछ नया सेट ऑफ डेटा भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पहले जो जो वैल्यूज़ हैं उनको इस ग्राफ में प्लॉट कीजिए। आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद अब देखिए कि अब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है, और इसको अगर हम मेथड में डालते हैं तो चूंकि ये थ्रेशोल्ड लाइन का सवाल हो जाता है, वो अपर एंड नीचे, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके नीचे जो वैल्यू आ रही है वो बताएगा कि वो डायबिटीज नहीं है, जबकि इसके ऊपर वैल्यू आ रही है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो वहाँ पे वो डायबिटीज उसको कहेगा है। ओके, तो इस तरह से अगर हम ये फाइनल एक्चुअल डायबिटीज जो डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टेड जो मॉडल से प्रेडिक्ट हुआ, इन दोनों कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं क्या कि 66 पे दोनों बोल रहा है नहीं है, 107 दोनों करेक्ट है, 112 दोनों करेक्ट है, 71 दोनों करेक्ट है, 87 में एक्चुअल डायबिटीज का रीडिंग जो है 1 है, लेकिन हमारा जो ये हमारा प्रेडिक्टेड जो मॉडल है वो कह रहा है नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाता है, थ्रेशोल्ड लाइन के नीचे आ रहा है, इसलिए हमारा मॉडल ये कह रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे हम देखें कि इन 6 वैल्यूज में एक वैल्यू मिसमैच हो रहा है। ओके, तो जैसे रिग्रेशन मॉडल में हमने डिफरेंट इवेल्युएशन मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ भी हम मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाया गया है सबसे पहले, जिसमें कि दिया गया है कि कितने कितने केसेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो y ये और ये आपका y जो एक्चुअल और दोनों का आपका रिजल्ट है, ये सिंपल y जो एक्चुअल डायबिटीज़ है और ये प्रेडिक्टेड डायबिटीज़ है। तो इन दोनों में फॉल, यहाँ पे जो 0-0 में केसेस टोटल कितने हैं, 2, मतलब ट्रू नेगेटिव, मतलब उसमें कह रहा है कि नहीं डायबिटीज़ है ही नहीं, वो करेक्ट भी रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा एक केस ऐसा हो जा रहा है जिसमें कि ये जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो कह रहा है कि डायबिटीज़, यहाँ पर हम लोग देखें पहले, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वैल्यू में, कि इस वैल्यू में 0 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू जो है इसमें आप देखिए ये कह रहा है क्या कि क्या कह सकते हैं आपकी, आपका 1 काउंट है। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, अगर ये दोनों वैल्यू 0-0 है तो ट्रू नेगेटिव है, अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है और एक्चुअल वैल्यू 0 है तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है, ये फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है। और उसी तरह से अगर ये जस्ट अपोजिट है तो ये फॉल्स नेगेटिव वैल्यू हो जा रहा है, और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू पॉजिटिव हो जा रहा है। तो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दिख रही हैं। ओके, सो इसको अगर अरेंज किया जाए और इसमें अब इस मॉडल में एक्यूरेसी चेक की जाए,
तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपके पास क्या है कि ये फॉर्मूला है टी एन प्लस टी पी और यहाँ डिवाइडेड बाई टी एन प्लस एफ एन प्लस एफ पी प्लस टी पी, मतलब ये सारी वैल्यूज हैं इसमें। तो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद में हमारा जो वैल्यू आता है वो 0.83 आता है। 0.83 मतलब कि ये अप्रॉक्स 83% इसका करेक्ट प्रेडिक्शन है। ठीक है, 13% इसका रॉन्ग प्रेडिक्शन है, बट इसका जो करेक्ट प्रेडिक्शन है वो 83% है। ओके, तो ये एक्यूरेसी हमने मेजर कर ली। इसमें एक रिकॉल का है, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है जो कि ये मेजर करता है कि जितने ये पॉजिटिव केसेस बता रहा है उसका प्रोपोर्शन क्या है, मतलब वो सारे सही है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जितने पॉजिटिव केसेस हैं तो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसने, टी पी डिवाइडेड बाई टी पी प्लस एफ एन, और इसमें आता है 0.75। तो हमारा मॉडल जो है 75% करेक्टली आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज है कि नहीं है। ओके, इसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में देखिएगा कि ये सिमिलर रिकॉल की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका जो प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस हैं वो एक्चुअल में पॉजिटिव है कि नहीं इसका परसेंटेज निकाला जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला पे आता है क्या, वैल्यू 1, दैट मीन्स 100%। तो जितने भी पॉजिटिव केसेस ने प्रेडिक्ट किए वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये कंफर्म करता है। ओके, तो ये आपका प्रिसीजन हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या, F1 स्कोर। तो F1 स्कोर आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका रिकॉल और प्रिसीजन का। रिकॉल और प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूला बनता है, और जिसमें क्या आता है 0.86 वैल्यू आती है। ये आगे वैल्यू कहाँ यूज हो रही है इसको हम अभी देखेंगे। तो इसका F1 स्कोर कैलकुलेट हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो इसमें देखिए हमने अभी ट्रू पॉजिटिव रेट डिफाइन किया था कि रिकॉल में देखा था कि ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है। ओके, तो उसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव रेट भी होता है। तो इन दोनों को अगर हम एक ग्राफ में डालते हैं तो ये देखिए ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो इसमें आपका ये कर्व लाइन ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं कि इसमें जो अब तकरीबन आपका टोटल ये कर्व लाइन पे बता रहा है कि तकरीबन ये आपका इस कर्व लाइन पे आप देख सकते हैं कि 0.875, ठीक है, अंडर द कर्व मैट्रिक्स इसका जो आ रहा है 0.875, और ये जो है 0.5 से हाइयर है, जिस कारण से ये बता रहा है कि ये हमारा जो हम डायबिटीज़ पेशेंट का प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये एक्यूरेट है मॉडल, मतलब बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम 100% एक्यूरेट तो प्रोबेबिलिटी में नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है अगर 0.5 से ऊपर है तो इसमें जो कर्व का स्कोर है वो 0.875 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है तकरीबन अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 0.86 वैल्यू आई थी उसी के लगभग है। तो इस कारण से ये हमारा जो मॉडल है ये जो वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है वो बेटर प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जो हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग है ये क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे दूसरे मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।